तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आज मैं फिर से आपके लिए एक नया आईपीओ लेके आया हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो है आईपीओ आते रहते हैं। आजकल बैक टू बैक बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं। तो एक नया आईपीओ है जो मुझे वो अच्छा लगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ पुराने आईपीओ जैसे एनटीपीसी ग्रीन, एनटीपीसी, एनएचपीसी और भी आईपीओ जो रिन्यूएबल पे फोकस करते हैं, जो रिन्यूएबल के स्टॉक्स है। ये भी एक रिन्यूएबल का स्टॉक है, यानी कि सोलर का एक स्टॉक है, फ्यूजियामा पावर सिस्टम आईपीओ, जो कि एक 828 करोड़ का जो है आईपीओ अपना लेके आ रहा है। मुझे तो अच्छा लगा, क्योंकि यार आईपीओ जो है ना, इसका 828 करोड़ का जो नया आईपीओ आ रहा है, ये है तो पूरा सोलर का है। और इसके बारे में आगे बात करते हैं कि भाई आईपीओ में आगे क्या क्या होना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी डेट के बारे में बताऊं तो भाई 13 नवंबर को ये आईपीओ आएगा और 17 नवंबर तक चलेगा। 13-14, हाँ। उसका इसकी जो फेस वैल्यू है वो ₹1 की है। हालांकि यूजुअली अगर मैं इसको 10 के साथ फेस वैल्यू होती है। अगर इसकी फेस वैल्यू 1 की है तो ये करीबन आप 10 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो ₹1200 के आसपास इसकी प्राइस वैल्यू बनेगी। लेकिन हाँ, ये अभी जो एक प्राइस बैंड जो उन्होंने रखा है ₹228 का रखा है और ₹1 की फेस वैल्यू के साथ है। 828 करोड़ रुपए ये मार्केट में लेके आ रहे हैं। 828 करोड़ का आईपीओ ये मार्केट में लेके आ रहे हैं, जिसमें से 600 करोड़ तो ये कह रही है फ्रेश है और 200 करोड़ ऑफर फॉर सेल में। एनएससी बीएससी दोनों में जो है ये आईपीओ जो लिस्टेड होगा और 65 जो इसके शेयर होंगे एक लॉट में। अगर वही 13 से 17 तक इसका आईपीओ चलेगा। 18 को भी टेंटेटिव है, रिफंड आपको पता 19 को, क्रेडिट भी 19 की हो जाएंगी और टेंटेटिव लिस्टिंग 20 को है। ठीक है जी, लिस्टिंग इसकी हो जाएगी 20 को। अब बात करूं कि भैया एक लॉट में तब देख रहे हो 65 का एक लॉट आएगा 14,820 का, और सारी की सारी डिटेल आपकी स्क्रीन पर दिख रही है कि क्या क्या इसके लॉट साइज है। मेनली अब मैं बात करता हूँ इसकी जो बुक वैल्यू, जो कि देखो हर कंपनी की अपनी बुक वैल्यू होती है, कि बुक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इसकी फाइनेंशियल एसेट क्या कहती है। अगर मैं 2023 से और 25 तक की अगर एक बात करूं तो यार जनरली इनकी एसेट्स तो बढ़ी हैं। ऐसी कोई बात ही नहीं कि एसेट्स नहीं बढ़ी। 514 करोड़ से एक सफर शुरू किया था इन्होंने और 1013 करोड़ तक का सफर लेके मार्च 31 तक का। अगर जून की बात करूं तो 1200 करोड़ पे ये लोग हैं, कंपनी है। और टोटल अगर इनकम की बात करूं तो इनकम पहले से बड़ी और थोड़ी सी यहाँ के घटी है। ठीक है, 1550 जो है ईयरली है। अगर मैं ईयरली बात करूं तो ईयरली तो बहुत बढ़िया है। और ईयरली के हिसाब से देखा जाए तो क्वार्टर के हिसाब से पहले ईयर में और पहले ईयर का पूरे साल का प्रॉफिट है और इस बार का ईयर क्वार्टर का प्रॉफिट है अप्रैल मई जून, पहला ये क्वार्टर है। यार अगर आप 2023 में देखेंगे तो 23 का मार्च में इन्होंने क्लोजिंग प्रॉफिट इनकम बताई थी 665, लेकिन यहाँ पे पहला क्वार्टर अभी 25 का जो पहला क्वार्टर शुरू हुआ है उसमें इन्होंने 597 करोड़ का जो इन्होंने प्रॉफिट इनकम दिखाई है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा इनका जो इनकम का सोर्स है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनका जो है बड़ा है। ईबीटा इनका बढ़ गया है, 248 से 5 भी हो गया। नेटवर्थ भी इनकी बढ़ी है। सरप्लस और रिजर्व जो कुछ फंड्स ये रखते हैं अपने पास सरप्लस के लिए वो भी बढ़ा है। बोरिंग भी इनकी यार बढ़ गई। थोड़े बोरिंग में है कि हाँ इन्होंने बोरिंग मार्केट से उठा रखा होगा तो वो बढ़ी है। ठीक है, एज यूजुअली बैलेंस शीट मुझे तो ठीक लगी है बैलेंस शीट। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ या आप एजुकेशन पर्पस के लिए बनाता हूँ, आप ना ये वीडियो जो है एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही लेके चलिए। बाकी जब भी आप आईपीओ लगाएं तो आप अपनी मर्जी से लगाइए। कोई यूजुअली कोई बात नहीं है, आप अपनी मर्जी से लगाइए और अपने तरीके से इस आईपीओ को देखिए, नजरिए पे रखिए और तभी आईपीओ लगाना। बस मैं एजुकेशन पर्पस के लिए दे रहा हूँ, कोई मैं टिप नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा। आपका मन करे लगाओ, आपका मन ना करे मत लगाओ। बात करते हैं आपके अबाउट की, कि भाई ये कंपनी 2017 में बनी थी और ये कंपनी ने क्या क्या काम किया है। कि भाई बैटरीज में, पैनल्स में, रिड्यूस द कस्टमर रिलायंस ऑन अल्टरनेटिव ओईएम्स में, 111 एक्सक्लूसिव शॉप्स हैं, फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग के लिए दे रखी है, 772 तो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और 5546 इनके डीलर्स हैं मार्केट के अंदर। और ये जो वर्क है, द कंपनी ऑफर्स ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग सोलर पीसीयू, ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड इन्वर्टर, सोलर एंड पीडब्ल्यूएम चार्जर्स, अदर बैटरी चार्जर्स, लिथियम तक और टर्बो बैटरीज के लिए ये काम करते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन यूपीएस सिस्टम भी ये देते हैं।
सोलर मैनेजमेंट यूनिट और चार्जेस कंट्रोल भी देते हैं। आईओ से सेटिस्फाइड है, क्वालिटी इनकी अच्छी है तो आईओ से सेटिस्फाइड है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी इनकी सेटिस्फाइड है और एनवायरमेंटल और मैनेजमेंट भी इनकी सेटिस्फाइड। द कंपनी एक्सपोर्ट टू प्रोडक्ट टू कंट्री यूएसए और एशियंस कंट्री में और इंक्लूडिंग बांग्लादेश और यूए के अंदर भी अपने माल को ये एक्सपोर्ट करती है। तो बहुत अच्छी बात है यार, इंडिया से बाहर भी तो माल बेच ही रही है। और अगर हम बात करें इसकी आरओई की, आरओई भी देखो ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि पैट इनका 10% है और ईबीटा इनका 16% है, माइनस में नहीं है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए ना आज भी कंपनी की, तो 6986 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन आज भी है इनकी। पीई भी प्लस में है और ईपीएस भी इनका प्लस में ही है। और कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस फंड को रेस करने का, तो कंपनी कहती है कि मुझे ना मार्केट में रीपेमेंट्स करनी है। जो मैंने बोलता ना, इन्होंने मार्केट से पैसा उठा रखा, जो बोरिंग की बात करे थे हमने, तो इन्होंने मार्केट का पैसा जो है और लोन्स वगैरह है वो तो सबसे पहले इन्होंने उतारना है। 275 करोड़ पे लोन उतारेंगे। उसके बाद पार्ट फाइनेंशिंग द कॉस्ट ऑफ स्टैब्लिशमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन रतलाम मध्य प्रदेश और इंडिया, कि ये रतलाम और मध्य प्रदेश में रतलाम शहर है, वहां पे इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग हब लगाना है, स्टैब्लिश कॉस्ट लगानी है, तो वहां पे 180 करोड़ पे लग जाएगा। तो दोनों बातें ठीक है यार। कोई कंपनी कहती है कि मैं अपना पुराना डेट उतारना चाहती हूँ, साथ एक नया प्लांट लगाना चाहती हूँ, तो बहुत ही सही बात है। और जनरल कॉर्पोरेशन पर्पस के लिए भी है कि ये आईपीओ लेके, तो 3 रीजन उन्होंने दिए हैं। तो और एज यूजुअली मुझे तो आईपीओ अच्छा लगा, बट मैं रिकमेंड नहीं करता आपको कि आप इस आईपीओ को करें ना करें। मुझे अच्छा लगा, मैंने बताया। बाकी आप, मेरी ये वीडियो जो है एजुकेशन पर्पस के लिए है, जो मैं एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो सारी बनाता हूँ। बाकी आप एक बार इस आईपीओ को पढ़ना, अपनी सूझबूझ के साथ ही इसे आईपीओ को देखना। बाकी एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो थी, कोई टिप नहीं थी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।